आज इस गहन पड़ताल में हम बात कर रहे हैं सामाजिक उन्नति में मातृभाषा की भूमिका पर। हमारे सामने आर्यन शर्मा के लेख सामाजिक उन्नयन में मातृभाषा की भूमिका से जुड़े कुछ विचार है। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। हाँ, और मकसद है ये समझना कि मातृभाषा मतलब सिर्फ बोलने चालने का जरिया भर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव की बुनियाद है ना? सही कहा। ये स्रोत भी यही बताते हैं कि मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। जड़ों से? हाँ, और एक समाज के तौर पर हमें एक धागे में पिरोती है। ये सिर्फ हमारी भावनाओं को आवाज नहीं देती, बल्कि हमारे सोचने समझने की शक्ति, मतलब जो बौद्धिक विकास है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति भी कहते हैं, उन्होंने तो मातृभाषा को मानव संस्कृति का एक अनमोल रत्नम माना था। हाँ, उनका विचार था कि व्यक्ति के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो सबसे स्वाभाविक रूप से अपनी भाषा में निकलते हैं। बिल्कुल, अपनी मातृभाषा में, और यही सहज अभिव्यक्ति सामाजिक एकता के लिए अहम है। और उन्होंने तो अपने नवमानवतावादी दर्शन और वो जो 5000 से ज्यादा प्रभात संगीत रचे, हाँ, अलग अलग भाषाओं में भी भाषाई विविधता का सम्मान किया। ये बात बहुत मायने रखती है, खासकर शिक्षा के लिहाज से। शिक्षा में तो इसका रोल शायद सबसे ज्यादा है। हाँ, जैसा कि राष्ट्रपति भवन के एक कथन में भी जिक्र था, जब बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तो उनका दिमागी विकास बेहतर होता है। वो ज्यादा सहज महसूस करते होंगे स्कूल में। बिल्कुल, अपना सा लगता है माहौल, सीखना ज्यादा आसान और प्रभावी हो जाता है। ये एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है, आप कह सकते हैं। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और यूनेस्को, ये दोनों भी तो यही मानते हैं कि शुरुआती पढ़ाई के लिए मातृभाषा ही बेस्ट है। हाँ, सबसे कारगर जरिया। इससे बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाँ, संज्ञानात्मक विकास, वो तेजी से होता है। अच्छा। और प्रभात रंजन सरकार की जो नव मानवतावादी शिक्षा पद्धति है, वो भी इसी पर जोर देती है कि बच्चे अपनी संस्कृति और माहौल से जुड़े। हाँ, गहराई से जुड़े। और देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो त्रिभाषा सूत्र है, हाँ, त्रिभाषा सूत्र, वो भी इसी संतुलन को साधने की एक बहुत अच्छी प्रगतिशील कोशिश है। मातृभाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि ये ज्ञान, अभिव्यक्ति और नए विचारों के पनपने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है। बिल्कुल, जड़ों से पोषण और दुनिया से जुड़ाव, दोनों। लेकिन इतिहास में कुछ चेतावनी भी है ना? हाँ। बिल्कुल है। जब मातृभाषा को दबाने की कोशिश होती है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जैसे वो 1948 से 52 के बीच का बंगाली भाषा आंदोलन। हाँ, एक बहुत बड़ी मिसाल है वो। पाकिस्तान में उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने की जिद थी, जबकि ज्यादातर लोग तो बंगाली बोलते थे। हाँ, 1951 की जनगणना देखें तो करीब 56% आबादी बंगाली भाषी थी। बाप रे। और मोहम्मद अली जिन्ना की वो 1948 की घोषणा ढाका में, उर्दू और केवल उर्दू, उसने तो आग लगा दी होगी। जबरदस्त विरोध हुआ। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वहां लोगों को लगा कि ये तो सीधा हमला है उनकी पहचान पर, संस्कृति पर और भविष्य के अवसरों पर भी। अबुल मंसूर अहमद जैसे लोगों ने चिंता जताई कि पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ हो जाएंगे। हाँ, और सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य, रातों रात। और फिर वो 21 फरवरी 1952 का दिन, बहुत दुखद, ढाका में छात्रों पर गोलियां चली। अब्दुल हफ्फार चौधरी का वो गीत, अमार भाइयर रक्ते रंगानो 21 फरवरी, अम्मी की भूलीते पारी, मेरे भाइयों के खून से रंगा 21 फरवरी, क्या मैं उसे भूल सकता हूँ। आज भी वो दर्द और संघर्ष का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ संस्कृति नहीं, ये आर्थिक शोषण का हथियार भी बन सकता है। प्रभात रंजन सरकार ने ये चेतावनी दी थी कि आत्मसम्मान टूटता है और लोग आर्थिक दौड़ में पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया भर में ऐसा देखा गया है। भारत में भी तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसमें भी तनाव था। हाँ, और हाल के वर्षों में भी कभी कभी भाषाई तनाव की खबरें आती हैं। महात्मा गांधी ने भी तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी थोपने की आलोचना की थी। कहा था कि ये बच्चों पर बोझ है, उनकी मौलिक सोच को दबाता है। तो मतलब संतुलन साधना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। जैसा प्रभात रंजन सरकार ने कहा, भाषा को विभाजन का साधन नहीं बल्कि एकता का सेतु बनाना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अपनी मातृभाषा का सम्मान करें पर दूसरों की भाषाओं का भी आदर करें। बिल्कुल। श्रोत में संत आशाराम जी बापू के दृष्टिकोण का भी उल्लेख है कि मातृभाषा का सम्मान हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा है। तो ये विविधता में एकता दिखाने का एक तरीका बन सकता है। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मातृभाषा
सामाजिक उन्नति की एक मजबूत नींव है, शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, एकता के लिए, सबके लिए। हाँ, लेकिन इसे अपनाने का तरीका समावेशी होना चाहिए, खुलापन जरूरी है। इतिहास हमें संकीर्णता के खतरों से आगाह करता है। भविष्य भाषाओं को जोड़ने वाले पुल बनाने में है, न कि दीवारें खड़ी करने में। त्रिभाषा सूत्र जैसी नीतियां इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तो इस पड़ताल का सार यही लगता है कि मातृभाषा को उसका सही सम्मान और स्थान देकर ही हम एक ज्यादा मजबूत, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, प्रभात रंजन सरकार ने भाषा के दमन के आर्थिक दुष्परिणामों पर जोर दिया था। तो क्या भविष्य में हम मातृभाषा को सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर ना देखें, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक असमानता को कम करने के एक सक्रिय औजार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, स्रोत का ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि सामाजिक प्रगति में मातृभाषा का योगदान किस तरह देखा जा सकता है। इसके और क्या पहलू हो सकते हैं?